सो यूट्यूब फैमिली, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद ना कार्टर रोड पे आए थे और बहुत ही एकदम सीरियस डिस्कशन है जो आज हम लोग दोनों में हो रहा है। तो मैं आज मीत के साथ आया हूँ और मीत को आप ऑलरेडी जानते रहोगे, अपने ब्लॉग्स में बहुत बार आया है वो। सो गाइस, आजकल है ना सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंटरनेट पे या फिर आपको सोशल मीडिया साइट्स पे दिख रहा है तो वो है द MBA चाय वाला एक्सपोज केस। तो मतलब ये एक ऐसा डिस्कशन है जो हम लोग दोनों मतलब बहुत टाइम से कर रहे थे। और सच बोलूँ तो ये MBA चाय वाला का जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में पर्सनली आप मुझे पूछोगे तो ये टॉपिक मैं क्यों निकाल रहा हूँ, मैं उसका आंसर देता हूँ आपको। बिकॉज देखो, मैं खुद भी एक MBA फाइनेंस हूँ और MBA फाइनेंस करने के बाद मैंने भी थोड़े से ऐसे ड्रीम्स देखे थे कि अपना भी एक बिज़नेस हो। और जॉब भी मैंने किया, मैंने 5 साल वर्क एक्सपीरियंस है मेरा। सो अच्छे अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड्स में मैंने काम किया है। सो बेसिकली आज का जो व्लॉग होने वाला है ये इसके लिए होने वाला है क्योंकि ये मेरे से थोड़ा सा रिलेटेबल है कि मैंने भी ऐसा सोचा था कि कुछ एक बिज़नेस करूं। और उसके लिए हम लोग ने थोड़ा फ्रेंचाइजी मॉडल्स के ऊपर भी हम लोग दोनों ने थोड़ा सा एक रिसर्च किया था, है ना। मतलब कौन सा था, एक तो अपना चाय सुट्टा बार, हाँ चाय सुट्टा बार था, कॉफी दैट इज कम ऑन शार्क टैंक एंड ऑल, हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। ओके, सो ये 2-3 जो ब्रांड्स थे उसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा एक रिसर्च किया हुआ था। बट मेन जो प्रॉब्लम है ये इस टोटल जो बखेड़ा हो चुका है उसके ऊपर ये ब्लॉग होने वाला है। सो बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग है। सो पहले तो मैं ये बोलूँगा कि एग्जैक्टली तुझे ये मालूम है क्या कि मैटर एग्जैक्टली क्या हुआ है? नहीं, बट कैसा है कि जब अपन रिसर्च कर रहे थे तो MBA चाय वाला ये सब देखा। बट अभी इंस्टाग्राम हम लोग तो रोज करते रहते, तो वो ऐसा मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है। बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट मैटर कि क्या है, कौन है, क्या है, मतलब है कुछ तो है भाई, उसका मैटर नहीं मालूम। बट अभी कुछ तो स्कैम का भी बाहर आ रहा है। सो मतलब कुछ ज़्यादा ही हॉट टॉपिक है अभी इस चीज़ का। राइट। सो सही टाइम पे मिल गया। अपन जब रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे कुछ लिटरली ना हम लोग है ना बच गए कि हम लोग लिटरली इस फ्रेंचाइजी के ऊपर भी सोच रहे थे कि ये फ्रेंचाइजी भी हम ले। बट जैसे ही हम लोग को पता चला कि इतना मतलब इन द कंट्री इटसेल्फ बहुत लोगों के लॉस हो चुके हैं एंड फ्रॉड मॉडल है, तो चलो मैं आपको है ना बेसिकली ये बता देता हूँ कि एग्जैक्टली ये मैटर है क्या। सो यूट्यूब फैमिली, देखो मैंने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है, उसमें मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया है कि ये जो MBA चाय वाला है इसका नाम है प्रफुल्ल बिलोरे। और इसने एक चाय का जो दुकान है उससे स्टार्ट किया और उसका नाम रखा उसने तो MBA चाय वाला। सो MBA चाय वाला के नाम से जब उसका दुकान अच्छे से चल गया तो बहुत ही बंदा फेमस हो गया। तो फेमस होने के बाद देखो क्या होता है ना कि मैनी पीपल लुक अप टू यू कि इसका स्टोरी क्या है। बिकॉज वो ऐसा कोई अच्छे बैकग्राउंड से नहीं था कि मतलब टोटली एकदम रिच बैकग्राउंड है, बहुत अच्छा सपोर्ट है उसको, तो ऐसा तो उसको बिल्कुल भी नहीं था। सो देखो, एक चीज़ तो कंफर्म है कि इस बंदे में कुछ बात थी, इसके लिए उसका जो बिज़नेस है बहुत अच्छे से चला। तो लोगों को है ना बहुत अच्छा लगने लग गया और थोड़ा रिलेटेबल हो गया वो, कि मतलब ऐसा रिलेट कर रहा था कि लोगों के साथ कि मतलब हम लोग भी इसके जैसा कुछ बन सकते हैं। स्टार्टिंग जब देख रहे थे तो वे ऐसे ही लगा कि हाँ, इसका मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल टेक पार्ट इन वी शुड ऑल्सो टेक पार्ट। तो ये जो प्रफुल्ल बिलोरे है उसके बाद वो थोड़ा सा ना मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह टाइप का बन गया। वो हर जगह जाता था, मोटिवेट करता था कि मतलब आप जॉब के लिए क्यों भाग रहे हो, आप बिज़नेस करो, मैं देखो मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरा लाइफ स्टोरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसने बहुत अच्छे से की। ओके, सो एग्जैक्टली उसके बाद है ना उसने ना फ्रेंचाइजी मॉडल ये लेके आया अपना इंडिया में, बहुत लोगों के पास उसने वो इंट्रोड्यूस किया। सो देखो, फ्रेंचाइजी मॉडल तो पता ही रहेगा। सो गाइस देखो, फ्रेंचाइजी मॉडल जो है ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, बास्किन रॉबिन्स, मैकडोनल्ड्स, फिर नेचुरल्स आइसक्रीम, तो बहुत से ब्रांड्स हैं उनके आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएंगे। सो ये बंदा भी फ्रेंचाइजी मॉडल दे रहा था, कुछ तो एक 30-35 लाख का उसका कॉस्टिंग था एंड उसमें वो पूरा सेटअप वगैरह करके देता था एंड प्रॉपरली वो गाइड करके देता था जो बंदा उसमें फ्रेंचाइजी मॉडल में इंटरेस्टेड है उसको। सो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, अच्छे से चल रहा था उसका, उसने बहुत अच्छे फ्रेंचाइजी से बहुत अच्छा पैसा भी कमा लिया। सो
उसके बाद एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आया, ये तेरे को समझ गया ना एग्जैक्टली। ये प्रॉब्लम मतलब आई डोंट नो मच ऑफ इट। अभी जैसे अदानी का मैटर निकला वैसे हाँ। अभी इसका भी मैटर शुरू, मतलब ये ट्रेंड में ही जो है तो Okay. पूरा मैटर मालूम नहीं मेरे को मालूम क्या नहीं। है। Okay. जस्ट हम लोग इंस्टाग्राम देखते तो अभी जो है Got वो it. दिख गया। गॉट इट। सो गाइस देखो, मैं आपको है ना इसका जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ वो बता देता हूँ। सो देखो गाइस, फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट हो गया, उसने फ्रेंचाइजी इंट्रोड्यूस कर दी। सो वो टाइम पे उसने ना एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जो लोग उसके पास से फ्रेंचाइजी ले रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि वी डू नॉट प्रॉमिस यू एनी प्रॉफिट्स। देन उसने ये भी लिखा हुआ था कि जो फ्रेंचाइजी का पैसा है, जो 30-35 लाख उसने लिया हुआ है, ये पैसा नॉन रिफंडेबल है। ओके, एंड ये जो फ्रेंचाइजी है मेजरली उसने Tier 2 सिटीज़ एंड वहाँ पे उसने सेटअप किए हुए हैं। सो देखो गाइस, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जनरली कोई भी चाय के बारे में अगर सोचता है तो उसके मन में क्या आता है कि चलो यार मैं अपने दोस्त के साथ जाके एक चाय की टपरी पे जाके चाय पी लूँगा, थोड़ा उसके साथ बिस्किट स्नैक्स वो सब खा लूँगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है एक चाय के पीछे? 10-20 रुपया ही होगा ना, उसके ऊपर तो जाएगा नहीं, राइट। तो ये वाले मॉडल में उसने जो एक चाय होती है वो चाय का प्राइसिंग कितना है आप सोच के हिल जाओगे। चाय का जो प्राइसिंग है वो उसने रखा है 80 to 85 रुपीज़ एक कप ऑफ चाय। एक चाय का कप 80 रुपये का। क्या है भाई, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हो गया ना यार, कम से कम मतलब Tier 2 सिटी के लोग 80 रुपये की चाय तो इमेजिन भी नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे एज आई स्टे इन मुंबई, यहाँ पे भी हम लोग ऐसे जनरली 80 रुपये की चाय तो यहाँ देर आर सर्टेन एरियाज हु वुड बाय, मतलब साउथ बॉम्बे है, बांद्रा साइड है, यहाँ पे राइट। सो यहाँ ले सकते हैं लोग। सी यहाँ का क्राउड अलग है, बट हम लोग जनरली बात कर रहे हैं। सो उसने एक और चीज़ था, जो फ्रेंचाइजी मॉडल है ना, उसके अंदर जो उसका जो होटल है, जो चाय का दुकान है, उसका सेटअप भी ऐसे जगह पे वो करता था जहाँ पे उतना उसको रीच नहीं था। मतलब जनरली ऐसे टाइप की जो जगह रहती है कॉलेज एरिया एंड जहाँ पे प्रोफेशनल्स या फिर IT एरिया या कॉर्पोरेट एरिया के आजू बाजू तो चलेगा, बिजनेस पार्क में। बट यहाँ पे तो भाई ऐसे गलत जगह पे उसने सेटअप करके दे रहा था। सो चलो हम लोग मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट ये है कि उसकी जो 80 रुपये की चाय है वो बिक नहीं रही थी। एंड उसने वर्बली जितना मेरे को रिसर्च के ऊपर पता चला कि वो वर्बली लोगों को ये बोलता था कि तुम 30-35 लाख का जो फ्रेंचाइजी है वो लेने के बाद है ना, तुम्हारा एवरी डे मतलब पर डे 10,000 रुपये का तुम्हारा गल्ला होगा, जो तुम्हारा जो टोटल इनकम रहेगा वो आफ्टर योर एक्सपेंस इट विल बी रफली अराउंड 10,000 रुपीज़। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ कि किसी को 10,000 रुपये का प्रॉफिट तो दूर मतलब 600-700 रुपया 1,000 रुपया ऐसा उन लोग का एवरी डे का ये हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। सो बहुत ही एक तकलीफ़ वाला चीज़ हो गया कि लोगों ने ना मतलब कर्जे लोन ले लेके इतना पूरा सब सेटअप किया एंड प्रॉफिट तो दूर का बात है, मतलब टोटल लॉस हो रहा था वो लोग को। सो ये सारी चीज़ें जो है ये इसकी प्रॉब्लम है, मतलब ये उसका फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट करने के बाद यहाँ तक प्रॉब्लम हुआ। सो कमिंग बैक टू माय टॉपिक, मैंने जॉब जो है वो करने के बाद मैंने सोच के ही रखा था कि 5 साल मैं जॉब करूँगा, उसके बाद मैं अपना खुद का बिज़नेस सेटअप करूँगा। सो जैसे कि अभी ये भाई साहब बोल रहा है कि वो MBA चाय वाला है। सो गाइज़ मैं भी तो MBA ही किया है ना, हम लोग ने तो कुछ और MBA तो किया नहीं है। सो मैंने MBA करने के बाद है ना ऐसा सोचा था कि अपना जो पैशन है उसको मैं फॉलो करूँगा। और बहुत लोग को शायद नहीं मालूम रहेगा कि मेरा 2 व्हीलर सेल्स का बिज़नेस है। आई डील इन ऑल काइंड ऑफ सुपर बाइक्स एंड प्रीमियम सेगमेंट बाइक्स। सो ये चीज़ों का अपना बिज़नेस है, तो बहुत रियलिस्टिक बिज़नेस है। मैं कोई फ्रेंचाइजी मॉडल तो रन नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो रियलिस्टिक है मेरे तरफ से। बट जस्ट टू एक्सपांड वी वर थिंकिंग टू टेक सम फ्रेंचाइजी। इसके लिए ये MBA चाय वाला हम लोग के लाइफ में थोड़ा सा एक हॉट टॉपिक बना हुआ था कि भाई मतलब इतना हार्ड अर्न मनी है, मतलब ये हो गया, मैं हो गया या कोई भी हो गया, वो लोग अपना पैसा जो है बहुत अच्छे से कहीं से कमा के लाया हुआ पैसा है,
ऐसा चोरी का पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अपन डाइवर्सिफाई करने का कोशिश कर रहे थे, उसमें ऑप्शंस ढूंढ रहे थे एंड ड्यू टू दैट हम लोग ने MBI चाय, मतलब खाने के सेगमेंट या पीने के हाँ। सेगमेंट में तो चाय सुट्टा बार, ठेका कॉफ़ी, ये MBI चाय एग्जैक्टली। और मेन चीज़ तो मीत तेरे को एक बात बोलूँ क्या, कि अपना जो चाय सुट्टा बार है उसका मॉडल तो भाई बहुत इतना मस्त सही चल है, रहा है। बहुत सही चल रहा है। आई स्टे नियर बाय CSB ब्रांच भाई, क्या बहुत चलता है भाई, एक नंबर चलता है। एग्जैक्टली। सो गाइस देखो, उसी का सेम कंपटीशन है चाय सुट्टा बार। तो देखो चाय सुट्टा बार में अगर आप देखोगे, एक मिनिमम कप ऑफ टी विल कॉस्ट यू अराउंड 10 रुपीज़ ओनली, 10-15 या 10-15 रुपया। एंड जो बेसिक चाय है वो 10 रुपये की आती है, तो पक्का मालूम है। सो गाइस एक चीज़ आप नोटिस करो कि चाय सुट्टा बार का जो मॉडल है, वो मॉडल के अंदर वो लोग का मेन फोकस जो है ना, वो चाय है ही नहीं। उन लोग का चाय मेन फोकस है ही नहीं, क्योंकि आई टेल यू, मैं तेरे को भी समझाता हूँ, देख कैसा होता है ना, उन लोगों ने चाय जो है ये इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट है वो लोग का। सो बेसिकली अगर मैं चाय सुट्टा बार में जाता हूँ तो मैं पहला चीज़ क्या लूँगा, चाय लूँगा, क्योंकि वो चाय सुट्टा बार है। तो वहाँ पे जाके मैंने जब एक चाय खरीदी, उसके आजू बाजू में एम्बियंस देखता हूँ, थोड़ा एक ये देखता हूँ कि मतलब वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट ये वो सब अच्छा है, तब मेरा नज़र जाता है उसके बाकी के प्रोडक्ट लाइंस पे। वो लोग के पास बर्गर, फ्राइज़, पिज़्ज़ा, कूलर्स, देन सम कोल्ड कॉफ़ीज़ एंड बहुत कुछ ऑप्शंस है वो लोग। और ऐसा भी नहीं है कि वो अनसक्सेसफुल टाइप है, लाइक चाय सुट्टा बार नाम होके भी चाय के सिवाय दूसरा भी चीज़ है, खाना बहुत और कुछ पीना देते हैं वो लोग। बहुत अच्छा है उसका। एग्जैक्टली। सो गाइस देखो, उन लोगों का जो मॉडल था ना, इतना सक्सेसफुल है कि मतलब आज के दिन में अगर कोई भी ये फ्रेंचाइजी मॉडल को अडॉप्ट करने का सोचेगा तो दे विल ऑल्सो भी सक्सेसफुल। बट ये MBA चाय वाले का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही हुआ है कि उसने वर्बली बोला है। अभी सच बोलेंगे तो जितने भी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट में तो कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि हम लोग तुमको प्रॉफिट गारंटी करते हैं, या फिर आपको श्योर शॉट 10,000 रुपये का एवरी डे का सेल होने ही वाला है। मे बी दैट इज वाई वो बच रहा है, क्योंकि कैसा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं है तो हाँ। उसको कोई पकड़ नहीं सकता, वो तो माउथ ऑफ मार्केटिंग है। एग्जैक्टली वो तो बोल के कर दिया, वेरीफाई किया नहीं लोगों ने। नहीं, वही तो बात है यार, मतलब वेरीफाई करने जितना तक तो लोग इतना पहुंचे ही नहीं। हाँ, बट फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट जो जब साइन अप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो एटलीस्ट गो थ्रू कर लेते हैं ना लोग कि हाँ भाई इसने लिख के दिया है कि इतना तो बराबर है। देखो पैसे तो लिखते नहीं, लोग परसेंटेज वाइज लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो उतना भी अगर लिखा होता तो भी उसको पकड़ सकते थे। बराबर है। अभी वो पर ये तो हुआ ही नहीं, यानी तो वो एक लूपहोल का उसको ज़्यादा फायदा। लूपहोल हो गया। तो गाइस देखो, ये वाला जो ब्लॉग था, ये बनाने के पीछे हमारा दूसरा और कोई भी मोटिव नहीं है कि हम लोग जो अपना चाय सुट्टा बार MBA चाय वाला जो है उसको डिफेम करना है, या फिर उसके ऊपर और कुछ हम लोग को बातचीत करना है। सो वो हमारा मेन मोटिव था ही नहीं। हमारा मेन मोटिव जो है वो अपना खुद का बिजनेस डेवलपमेंट में था, एंड वी ऑल्सो वो थिंकिंग टू ओपन सम फ्रेंचाइजी। इसके लिए हम लोग ये रिसर्च में ये बंदा भी सामने आया था। सो आई होप आपको हमारे इस डिस्कशन से कुछ एक नॉलेज मिला हो, एंड अगर मिला रहेगा सो गिव इट अ लाइक, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगैर जाना मत, बिकॉज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कमाल के व्लॉग्स हमारे चैनल पे आते ही रहते हैं। ओके, इसके अलावा आप लोगों ने मेरा शोकेस माय राइड ये सीरीज़ के कौन से व्लॉग्स देखे आप कमेंट सेक्शन में डालो, और अगर आपने कोई भी व्लॉग नहीं देखा रहेगा तो जाके अपनी सीरीज़ को देखो। उसमें आज के दिन में 3 अलग अलग सुपर बाइक्स के व्लॉग्स मैंने डाले हैं और उन सबको शोकेस किया है अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर। ओके, सो गाइज मिलते हैं अगले व्लॉग में जिसमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आते ही रहेंगे। तो सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, और अपना जो हेलमेट है उसको पहनना बिल्कुल भी भूलना मत। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।